अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है कि HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो HDFC बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और बैंक ऑफ बड़ौदा BOB का मुख्यालय जो है बड़ोदरा में स्थित है, और नाबार्ड बैंक का मुख्यालय, RBI बैंक का मुख्यालय और SEBI बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 में किस तारीख को भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ था? तो 1 जुलाई 1991 को भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ था, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि भारत में रुपए का आधिकारिक अवमूल्यन अब तक 3 बार हो चुका है। पहली बार 1949 में हुआ था, दूसरी बार 1966 में हुआ था, और तीसरी बार 1991 में किया गया था। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी में ई से क्या तात्पर्य है, यानी कि सेबी में ई का क्या अर्थ है? तो ई का अर्थ जो है या क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, यानी कि हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। और सेबी का स्थापना जो है 1988 में हुआ था, और उसे वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था सेबी को। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो यह 1975 में किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती के अवसर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी, और देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है यह प्रथमा बैंक है, और इस प्रथमा बैंक को जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में स्थापित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? तो यह जो है कौन सा मार्ग था? तो यह जो है उत्तरापथ और दक्षिणापथ था, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो जो बिंदुसार है यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? तो सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप जो है मौर्य वंश का उदय हुआ था, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, और सिकंदर के आक्रमण ने भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में एक शून्य पैदा कर दिया था, जिसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो अशोक के युद्ध का विवरण जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जिन शब्द का अर्थ जो होता है वह विजेता होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि
डॉट डॉट बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला जो है महाप्रजापति गौतमी थी। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि वे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मौसी थी। कौन? महाप्रजापति गौतमी। और विमाता थी, यानी कि इसकी सौतेली माता थी। और बुद्ध की माता जो है महामाया के निधन के बाद उन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था, महाप्रजापति गौतमी ने। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? धम्म, बौद्ध, धम्म और संघ। धम्म को शिक्षा कहा जाता है और संघ को भिक्षुओं का समुदाय कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म, अभिधम्म पिटक है। और शाखाएं कौन से हैं? हीनयान, महायान, ब्रजयान शाखाएं हैं बौद्ध धर्म के। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कश्मीर में चंद्रगुप्त बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है कनिष्क के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह परिषद कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता, इस परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि थिस्से बौद्ध मठ कहाँ है? तो थिस्से बौद्ध मठ जो है लद्दाख में है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। और हेमिस मठ कहाँ है? तो हेमिस मठ लद्दाख में है। रूमटेक मठ जो है सिक्किम में है और नामद्रोलिंग मठ कर्नाटक में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ 3 है? तो इसमें टोकरी है। क्या है? टोकरी। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डट बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने या धार्मिक महत्व की घटनाओं का स्मरण करने के लिए बनाए गए थे। तो वे जो है स्तूप बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? स्तूप। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और चैत्य जो है प्रार्थना स्कूल थे और विहार जो है निवास स्थान के लिए बनाया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जो बैसाख मनाया जाना कि बैसाख है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। और महाजनपद कुल कितने थे? तो महाजनपद कुल 16 थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो है मगध था। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपद युग के दौरान उज्जैन डट की राजधानी थी। तो महाजनपद युग के दौरान उज्जैन जो है ये अवंती की राजधानी थी। इसका विकल्प नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन जो है ब्राजील में होगा। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? तो चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है आस्कर प्रिया स्त्री ने जीता था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोच को 2025 में पैरा शूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह जो है सुभाष राणा को सम्मानित किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लगातार 11 वर्षों तक 100 मीटर दौड़ 10 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाला इतिहास में पहला एथलीट कौन बना? तो यह जो अकानी सिम्बाइन बना। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि
महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो महिला प्रीमियम लीग 2026 के खिताब जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता, इसका RCB ने जीता, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें विजेता कौन था, तो विजेता जो है RCB था, और कप्तान कौन थी, इसकी कप्तान जो है स्मृति मंधाना थी, और उपविजेता कौन था, तो उपविजेता दिल्ली कैपिटल था। और फाइनल मैच जो है BCA स्टेडियम बड़ोदरा में खेला गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा में आयोजित फीड विश्व कप चैंपियन 2026 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह जावो शिखर सिंधारो बन चुके हैं, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल के खिताब जो है कार्लोस अलकराज ने जीता, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उपविजेता कौन था? तो उपविजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह जो है कौन बने थे? तो यह मयंक चक्रवर्ती बने थे, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा उनका संबंध असम से है, और भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है अरोड़ा घोष पश्चिम बंगाल के बने हुए हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फार्मूला 1 रेस जापानी ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो जो है किमी एंटोलिनी ने जीता, और चीनी जो है ऑस्कर पियस्टरी ने जीता था, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह जो है भारत ने जीता था, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विजेता कौन था? तो विजेता भारत था, और उपविजेता न्यूजीलैंड था, और फाइनल मैच 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद में खेला गया था, और उसका मेजरबान कौन करता था? तो मेजरबान भारत और श्रीलंका किए थे। 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक चला था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मौसम की निगरानी और पूर्व अनुमान के लिए मुख्यतः किस प्रकार के उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए भू स्थिर उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है। तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो जो है CV रमन की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। और CV रमन को जो है नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, और CV रमन को भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था। इसके अलावा और जो 1930 में CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था वह भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि इसरो का क्या अर्थ है? तो इसरो का अर्थ जो है यह है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि PSLV रॉकेट का क्या अर्थ है? तो PSLV रॉकेट का अर्थ जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन जो है मंगलयान है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसरो के किस मिशन ने सबसे पहले चंद्र जलयोजन की खोज की थी? तो यह जो है किसने की थी? चंद्रयान फर्स्ट ने किया था, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2025 में अनावृत असम के AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर का नाम क्या है? तो इस एंकर का नाम जो है अंकिता है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा
और भारत का पहला एआई शिक्षक कौन सा है? तो आइरिस है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप निम्नलिखित में से किस आईआईटी में विकसित किया गया है? तो यह जो है आईआईटी रुड़की में विकसित किया गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शुरू की जाने वाली चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस का क्या नाम है? तो इसका नाम हनुमान है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में जो है विलुप्त प्राय जातियों का डाटा रखा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य जो है यह है कि संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि भविष्य के लिए भी बचा रहे। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी कौन सी है? तो कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी जो है एंथ्रेसाइट है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कह रहा है कि एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे उच्च ग्रेड श्रेणी मानी जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम, धुआं कम और कैलोरी मान उच्च होता है। और एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम होता है और बिटुमिनस मध्यम गुणवत्ता वाला होता है और लिग्नाइट जो है निम्न गुणवत्ता वाला होता है, भूरा कोयला। और पीट सबसे खराब गुणवत्ता वाला होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना जो है यह डिगबोई असम में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह 1972 में लॉन्च किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में स्थापित किया गया था और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन है यह जो है वन संरक्षण से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना जो है यह पेट्रोलियम को कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण जो है सौर ऊर्जा है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ग्रैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसका उद्देश्य जो है जैव विविधता का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना है। और यह कार्य जो है प्रसिद्ध IUCN रेड लिस्ट संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा और मेरे सपनों का भारत जो है महात्मा गांधी का है और सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है इसकी मूल भाषा गुजराती है। तो दोस्तों ये था यूपी प्लस के लिए जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिटिंग है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय